हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी होंगी तो ये एक्सरसाइज करने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये मिसलिनियस एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर 1 की मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक फंक्शन है, आर से आर को है और एफ एक्स दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है 10x+7। हमें फाइंड करना है दूसरा फंक्शन g सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आई आर। तो हमने आपको पहले बताया था कि एफ जी का इन्वर्स होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो। तो इसमें हमें घूम फिर के जी को फाइंड करना, मतलब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा, तो जी है वो एफ का इन्वर्स है। तो इन्वर्स को हमने लास्ट वीडियोस में बहुत बार फाइंड किया है। हम इसको y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 10x+7 और x निकाल लेते हैं। y माइनस 7 इज इक्वल टू 10x, x इज इक्वल टू y माइनस 7 y 10, और ये है x, और x ही अपना ये फंक्शन है g, क्योंकि x है इस फंक्शन का इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया है, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लेंगे, और एफ इनवर्स वाई इस फंक्शन का इनवर्स है, और इस फंक्शन का इनवर्स g है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये एफ इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 7/10, और यही है अपना g। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। एक फंक्शन है f, w से w है, w है यहाँ पे होल नंबर, और एफ एक्स से फंक्शन दिया गया है, x माइनस n दिया गया है, ये n माइनस 1 अगर n ऑड हो, n+1 अगर n इवन हो। हमें ये प्रूफ करना है कि f जो फंक्शन है वो इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल के लिए हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। 1 1 के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि लेट n1 एंड n2 बोथ आर ऑड, दोनों ऑड हैं, वो हमने वो कंसीडर कर लिया कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है। तो यहाँ पे ऑड की सिचुएशन लिखेंगे हम, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। अगर इसका फाइनल आंसर एफ एक्स सेम होगा तो इसको जो रखेंगे हम वो भी सेम होगा, x1 एंड x2 भी सेम होगा। तो ये 1 1 है ऑड के कंडीशन में। यहाँ हम लिखेंगे इवन के कंडीशन में, तो इवन के कंडीशन में भी हम ऐसे लिखेंगे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ये हम बहुत बार कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। x1+1 इज इक्वल टू x2+1, 1 1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। और अगर एक ऑड हो एक इवन हो, यहाँ लिखेंगे x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन। और फिर अगर हम कंडीशन में कंसीडर करेंगे x1 इज इक्वल टू x2, तो ऑड के लिए x1 माइनस 1 एंड इवन के लिए x2+1, x1 इज इक्वल टू x2+2। पर यहाँ तो आप बोलोगे कि x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आया है। x1 इज इक्वल टू x2 इसलिए नहीं आया है क्योंकि x1 ऑड है, x2 इवन है, इसलिए ये 1 1 है। नोट कर लीजिए, हमें इसको इन्वर्टेबल शो करना है, तो 1 1 हमने शो कर दिया है, ऑन टू भी हम शो करेंगे, तो ये इन्वर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। फॉर ऑन टू हमने आपको बताया था y इज इक्वल टू
x माइनस वन, ये ऑड की कंडीशन में, तो x इज इक्वल टू y प्लस वन. For every y belongs to whole number, there exists one x which is also belongs to whole number. So ये on to है odd की कंडीशन में. Even की कंडीशन में y is equal to x plus 1, then x is equal to y minus 1. यहाँ भी हम देखेंगे for every y belongs to even, there exists x belongs to whole number. Yes, तो ये 1 1 भी है और on to भी है, तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन है. नोट कर लीजिए. आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं. क्वेश्चन नंबर 4, इसको अपन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है. 1 1 के लिए एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 upon 1 plus mod x1 is equal to x2 by 1 plus mod x2. इस मॉड से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मॉड का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर अंदर नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव निकाल के बाहर आ जाता है. तो हम इसको लिखेंगे x1 upon 1 plus x1 is equal to x2 by 1 plus x2. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x1 plus x1 x2, x2 प्लस x1 x2, ये दोनों कैंसिल होंगे. x1 इज इक्वल टू x2 आया, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से 1 1 ये प्रूव हो गया. ऑन टू प्रूव करने के लिए इसकी जगह y लिख देते हैं. y इज इक्वल टू x1 प्लस मॉड x. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस y मॉड x इज इक्वल टू x. मॉड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. y x माइनस x इज इक्वल टू y x x एक तरफ y y एक तरफ, x कॉमन ले लेंगे. y माइनस वन इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, y माइनस वन. तो यहाँ पे फॉर एवरी x देयर, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x, तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th आप लोग खुद कर लेंगे. हमने ऐसे क्वेश्चन कई बार कराए हैं, और क्वेश्चन नंबर 6th and 7th में आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया है हिंट में. आपको उसे पुट करके देखना है कि ऐसी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है. ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई कर रही है. उसके बाद हमारे कोर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 आता है. तो क्वेश्चन नंबर 50 में दो सेट हैं, ए और बी, और दो फंक्शन है एफ एंड जी. ए से बी तक हमें बताना है एफ और जी फंक्शन इक्वल फंक्शन है या नहीं. इक्वल फंक्शन का मतलब होता है कि अगर हमने यहाँ पर x की जगह 1 रखा और इस फंक्शन में भी x की जगह 1 रखा, तो अगर इसमें x की जगह कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू 2 निकल के आई, तो इसमें भी x की जगह 2 निकल के आएगा. अगर हमने इसमें सेट a के अंतर्गत x की जगह 0 रखा, इसमें भी 0 रखा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों सेट में सेम होंगी, तो हम उन्हें इक्वल सेट बोलते हैं. तो हमें इसको प्रूव करना है. प्रूफ हम डायरेक्ट करेंगे, ये वैल्यू रख देंगे. x की जगह -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर -1, तो 1 प्लस 1, 1 रखा 2 आ गया. इसमें भी -1 रखेंगे 2, मॉड में -1 -1/2 और -1, 2 मॉड के अंदर -3/2 एंड -1. हमने आपको बताया था मॉड से हटाएंगे, अगर मॉड को हम हटाएंगे तो माइनस प्लस बन जाता है, तो ये माइनस के +3, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 इज इक्वल टू 2. यहाँ देखिए हमने 1 रखा 2 निकल के आया, वहां भी 1 रखा 2 निकल के आया. ठीक है, 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई है. यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 निकल के आएगा. यहाँ भी अगर हम 0 रखेंगे तो ये -1 का मॉड के बाहर से आएगा तो +1, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 0 निकल के आएगा. यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1,
एंड -1 0, तो यहाँ हम भी 1 रखेंगे तो 0 ही निकल के आएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो 4 - 2 = 2, यहाँ भी अगर हम 4 रखेंगे तो 2 ही निकल के आएगा। तो since in set A, if we put -1 0 1 and 2 in fx and gx, then the result will also same. So f and g are equal function. नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक सेट है A1 2 3 का, उसमें दिया गया कि हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें 1 2 एंड 1 3 हो और वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, पर ट्रांजिटिव ना हो। ऐसे कितने सेट बन सकते हैं? इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, हमें खुद बना बना के देखने पड़ते हैं। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3 आना कंपल्सरी है। ओके, और उसने क्वेश्चन में दिया है 1 2 एंड 1 3 तो आने ही चाहिए, तो 1 2 एंड 1 3 भी लिख दिए हमने। ठीक है, हमारा रिफ्लेक्सिव का हट गया, रिफ्लेक्सिव बना दिया हमने। सिमेट्रिक होगा तो अगर 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो यहाँ पे 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक का भी हटा दिया, पर हमें ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। ट्रांजिटिव हम कैसे हटाएं? हमें कोई ऐसा नंबर लिखना चाहिए यहाँ पर कि वो ट्रांजिटिव ना आए। कोई एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पे पुट कर देना चाहिए कि उससे वो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन है ना, ए बी बी सी देन ए सी, तो वो वाली कैंसिल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है। अगर हम यहाँ पे 3 एंड 2 पुट कर दें तो देखिए 1 3 है, 3 2 है, देन 1 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पे 2 एंड 3 पुट करें तो भी देखिए 1 2 है, 2 3 है, देन 1 3 भी है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ऐसा कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे जिससे ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन हट जाए? 1 2 एंड 3। अगर हम यहाँ पे एक नजर यहाँ पे डालिए, यहाँ पर 2 1 है, 1 3 है, पर 2 3 तो है ही नहीं। अरे वाह, हमें पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम 2 3 पुट कर देते तो ये सिमेट्रिक बन जाता, पर यहाँ पे 2 1 है, 1 3 है, 2 3 तो है ही नहीं। और बाकी हम क्या क्या पुट करके देखें, तो देखिए एक तो कंडीशन ये बन गई, और बाकी हमने 2 कंडीशन पुट करके देख ली थी, उससे सिमेट्रिक बन रहा था। इसलिए हम ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे कि इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 3 पुट करेंगे तो ये तो ट्रांजिटिव बन रहा, पर उसमें पूछा गया है कि ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। और अगर हम 3 2 करेंगे तो भी इसमें ट्रांजिटिव बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 1 है, 1 2 है, देन 3 2 होना चाहिए, 3 2 अपन ने पुट किया, इसलिए हमें इसको पुट ही नहीं करना है, तो ये ट्रांजिटिव बनेगा ही नहीं। और बाकी एलिमेंट तो इसमें है, और ये 2 एलिमेंट हमें नहीं रखने, तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 वैसा ही है, आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। फंक्शन आर से आर तक है और ये एफ एक्स सिग्नम फंक्शन है, जी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है।
हमने आपको इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज में बताया था सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स से अगर आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 से छोटा रखेंगे तो -1 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर हम 1.2 रखेंगे तो ये जो डिब्बा है इससे बाहर निकल के 1 आएगा, अगर हम 1.9 रखेंगे तो भी 1 आएगा। ये आगे वाली वैल्यू आती है, ये हम आपको बता चुके थे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अंडर में ये GOF और FOG कोइंसाइड है या नहीं है। तो देखिए इसके अंडर में प्रूफ करना है, तो अगर हम 0.2 लेंगे, रैंडम कोई भी वैल्यू इसके अंदर वाली ले लीजिए। अब FOG निकालेंगे, FOG अगर कोइंसाइड होगा तो FOG और GOF इक्वल आएगा। FOG निकालेंगे मतलब F ऑफ G ऑफ X, मतलब F और G ऑफ F मतलब X, और यहाँ पे X हमने 0.2 लिया है। और 0.2 मतलब अगर इस डिब्बे से बाहर आएगा तो हमने बोला था ना आपको कि आगे वाली वैल्यू आएगी तो 0 बस बचेगा, और 0 बस बचेगा तो f ऑफ x यहाँ पे 0 है तो अपना आंसर 0 आएगा, क्योंकि x 0 रखने पे 0 आएगा। अब हम अगर g ऑफ f निकालेंगे, इसका मतलब होता है g ऑफ fx या g ऑफ 0.2 रखेंगे, यहाँ पे fx की जगह f 0.2, x की जगह 0.2 रखेंगे। g ऑफ x 0.2 रखा मतलब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है मतलब इसकी वैल्यू अपनी 1 आएगी fx की, तो यहाँ 1 रखेंगे। और g की जगह अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा डिब्बे के अंदर 1, और डिब्बे से 1 बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f और g 0.2 रखने पे 0 आया और GOF 0.2 रखने पे 1 आया। इसका मतलब f और GOF कोइंसाइड नहीं है, f और GOF कोइंसाइड नहीं है, तो 18 क्वेश्चन है, 19 हमारी सिलेबस में नहीं है। तो इसी के साथ हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज खत्म हुई। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।